Hello students, welcome to my video lecture number 19. Students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, माय सजेशन टू यू इज कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप साथ साथ नोटबुक लें और उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करें, और एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वीडियो पॉज करें और फिर से उसे नेक्स्ट टाइम खुद से सॉल्व करके देखें कि आपको अच्छे से इसके सारे स्टेप समझ में आए हैं या नहीं। अगर आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैथ्स को स्टडी करेंगे तो आपके डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जनरल सॉल्यूशन है of a given differential equation where c is the parameter, c is the constant. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसे पहले देखते हैं किस टाइप की है। एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² dy। आइए स्टूडेंट्स इसकी टर्म अरेंज करते हैं। इसको लिखते हैं dy बाई dx एक्स क्यूब माइनस 3x² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x²y। ओके स्टूडेंट्स, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसे हम fx मान सकते हैं, f एक्स वाई, और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालकर, तो इट विल कम आउट इन दिस फॉर्म। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप इसे चेक कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर आपको एक क्विक मेथड में चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 3 है, इस टर्म में x और y दोनों की पावर को अगर ऐड कर दें तो 3 है, यहाँ पर y 3 है, और यहाँ पर x और y की टोटल जो सम है पावर्स का वो भी 3 है। इस तरह की इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं होमोजीनियस टाइप की, क्योंकि अगर इसमें हम लैम्डा x और लैम्डा y डालेंगे तो लैम्डा क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो देखते हैं। अगर वो सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन से मैच हो गया तो हम कहेंगे यस कि गिवन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस को सॉल्व करने का मेथड हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस और उनकी थ्योरी हमने वीडियो लेक्चर नंबर 10 में स्टडी की थी। आप जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर नंबर 10 देख सकते हैं। उसके बाद हमने वीडियो लेक्चर नंबर 11, 12, 13 में एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, वहां पर ये चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स होगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। आइए इसे हम यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब v²। हम पुट करेंगे y की जगह पर तो x क्यूब हो जाएगा और v² आएगा, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पुट करेंगे v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब और v। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x क्यूब कॉमन है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 3v², डिनोमिनेटर होगा v क्यूब माइनस 3v। आइए स्टूडेंट्स इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v² v क्यूब माइनस 3v माइनस v। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस
3v² माइनस v टू द पावर 4 प्लस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बचेगा x dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन v³ माइनस 3v। ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास होगा v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v4 dv इक्वल टू dx अपॉन x, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें जो राइट हैंड वाली साइड है dx अपॉन x, वो तो इजी है सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड वाला जो इंटीग्रेशन है वही मेन इंटीग्रेशन है। तो आइए उसको अलग से सॉल्व करते हैं। इस पूरे को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए i। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v4 dv। इसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स। v³ आप शायद समझ रहे होंगे, अगर आपने एनफ प्रैक्टिस की है तो हमने ऐसा क्यों किया। अगर डिनोमिनेटर में v4 है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा में v³ आएगा, इसलिए वो सॉल्व होना आसान हो जाएगा। वो दूसरी टर्म हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3dv अपॉन 1 माइनस v4। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं i1 और इसको मान लेते हैं i2। तो हमारे पास i हो गया स्टूडेंट्स i1 प्लस i2। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं और बाद में हम यहाँ यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स i1 है हमारे पास v³ अपॉन 1 माइनस v की पावर 4। इनफैक्ट ये तो बहुत आसान है, 1 माइनस v की पावर 4 को आप t डालिए, माइनस 4 v³ dv इक्वल टू dt। हम लिखेंगे v³ dv इक्वल टू माइनस 1/4 dt। आइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 1/4 ये स्टूडेंट्स dv है, ये हमारे पास आएगा dt v³ dv, और नीचे हमारे पास t है। तो इनफैक्ट ये तो आसान होगा, माइनस 1/4 log t और माइनस 1/4 log माइनस v की पावर 4। ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी हम सबका बाद में जब एक साथ पुट करेंगे तो वहां पर लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं i2। i2 इज माइनस 3 dv बाय 1 माइनस v की पावर 4। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं i4 i2 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक टर्म और थी, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास 3v भी है, यहाँ पर हमारे पास 3v भी है। तो हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस 3v dv अपॉन, अब हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में v² हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन में हमें v की टर्म मिलेगी, इसलिए हम उसको ऐसा लिखते हैं। इसलिए हमने ऐसा एक्सप्रेस किया। यहाँ पर हम पुट करेंगे v² इक्वल टू p, तो 2v dv इक्वल टू dt। तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स v dv इक्वल टू d/2। तो इट इज माइनस 3/2 dt और 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये रिजल्ट था हमारे पास dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आता था 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस। ये सारे रिजल्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर इंडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, वीडियो नंबर 1 बेसिक्स, तो वहां आप देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3/2 पहले से है, a हमारे पास 1 है इसमें, क्योंकि
यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1/2 log 1 प्लस टी एंड 1 माइनस, ये होगा आपके पास -3/4 log टी क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ v², 1 प्लस v² अपॉन 1 माइनस v²। तो ये हमारे पास I2 भी है और स्टूडेंट्स I1 भी है, और इनको हमें कहाँ करना है, यहाँ हमें यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स। देखिए इस इक्वेशन नंबर 1, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ जो हमने I1 और I2 की टर्म निकाली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने I1 प्लस I2 की फॉर्म में निकाली थी, जो थी हमारे पास -1/4 log 1 माइनस v⁴ माइनस 3/4 log 1 प्लस v² अपॉन 1 माइनस v²। और राइट हैंड साइड पर तो इजी था सॉल्व करना, वो होगा स्टूडेंट्स log x प्लस log c। जब तक आप जान चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चन में जहां log इन्वॉल्व होते हैं, हम c को log c लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी -1/4 कॉमन है और यहाँ भी -1/4 कॉमन है, तो यहाँ से हम -1/4 कॉमन लेंगे। चलिए अंदर जो बचेगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस v⁴ एंड प्लस log 1 प्लस v² अपॉन 1 माइनस v² की पावर क्यूब। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, इक्वल टू log x। यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ भी प्लस साइन है देखिए, तो यहाँ भी हम दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/4 log 1 माइनस v⁴ इंटू 1 प्लस v² होल क्यूब अपॉन 1 माइनस v² होल क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, और ये सब एक ब्रैकेट लॉग के अंदर है, इक्वल टू log x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको -1/4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो प्लस की पावर -पावर 4 हो जाएगा। देखिए भाई बताता हूँ आपको, इंटू 1 प्लस v² क्यूब v माइनस स्क्वायर स्टूडेंट्स क्यूब, और यहाँ हम लिख सकते हैं log xc की पावर -4। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर तो आपका स्टूडेंट्स लॉग हट जाएगा। हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस v⁴ 1 प्लस v² क्यूब 1 माइनस v² क्यूब इक्वल टू x e⁴ 4। और देखिए स्टूडेंट 1 माइनस v⁴ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस v², 1 प्लस v², और यहाँ पर पहले से ही क्या था हमारे पास 1 प्लस v² क्यूब अपॉन 1 माइनस v² क्यूब इक्वल टू x⁴। अब क्या कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस v, हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस v² का पावर 4 अपॉन 1 माइनस v² की पावर स्क्वायर इक्वल टू x⁴ 4। और हमें अब वैल्यू वापस डालनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास y इक्वल टू vx हमने डाला था, तो v की वैल्यू डालेंगे y/x, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस y/x होल 4
अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 इक्वल टू c की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 को हमने यहाँ से कैंसिल कर ही दिया है, और हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू c की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। यहाँ पर स्क्वायर, अब दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं, पूरी इक्वेशन में अंडर रूट लगाते हैं, या स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड्स, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर ध्यान से करिए, क्वेश्चन काफी लेंदी है स्टूडेंट्स, इसमें मिस्टेक होने के चांस काफी ज्यादा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करके और लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा, और हम सी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर, इसको हम सी भी डाल सकते हैं, हम इस सी स्क्वायर की जगह पर सी भी लिख सकते हैं, सी डैश डाल सकते थे हम पहले, उसकी जगह पे सी डैश स्क्वायर की जगह पे भी हम सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास फाइनल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट। और देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन थी स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन हमें दी गई थी, ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि हमें प्रूव करना था कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, मेथड यूज किया, हमें मालूम था कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस इक्वेशन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमने पहले ही सीखा हुआ, उसी मेथड से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया है, वो हमारे गिवन सॉल्यूशन से मिलता है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था सॉल्यूशन, वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अगर देख लिया है तो कॉपी पे खुद से सॉल्व कीजिए, और वीडियो के साथ साथ एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, मैंने इसके कुछ स्टेप बीच में डिलीट कर दिए थे, सो दैट कि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 5 में देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट which touches the coordinate axis। एक ऐसा सर्कल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। चलिए इसकी एक रफ डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह सर्कल दोनों एक्सिस एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है, और ऑब्वियसली आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, और ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। सपोज इसका रेडियस ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। राइट स्टूडेंट्स, और आप कोई जनरल पॉइंट ले सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, ए, और सपोज सम पॉइंट इज गिवन हियर एक्स वाई, तो एक्स वाई और ओ, दिस इज पी, सपोज दिस इज पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, ओ कोऑर्डिनेट हैं ए, तो पी ओ क्या है डिस्टेंस आपका, वो रेडियस है। इनफैक्ट मैंने आपको यही बता दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाई जाती है। तो पीओ आप जब डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर
प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज डिस्टेंस है तो अंडर रूट आएगा, इक्वल टू रेडियस विच इज ए, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और हमसे कहा गया है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। देखिए यहां पर, ये देखिए हमसे कहा गया है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। स्टूडेंट्स एक ध्यान देने वाली बात आपके लिए है कि वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखा, और उसके बाद वीडियो लेक्चर नंबर 4 और 5 में हमने इससे रिलेटेड 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। तो अगर अभी आपका ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक अगर वीक, तो यहां से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपको वहां पर वीडियो लेक्चर जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 देखने पड़ेंगे, और ये वीडियो लेक्चर्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की प्ले लिस्ट में मिलेंगे, जो कि आप नंबर 3, 4, 5 से सर्च करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएंगे, हालांकि इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर होगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए, और यहां पर हम क्या लिखेंगे y डैश या dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन। ये dy बाई डी एक्स आएगा जब आप y का करेंगे, और x में 1 आता है क्योंकि dx अपॉन dx 1 होता है। तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसमें आप दो को कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे तो आपके पास होगी ये, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होगा x माइनस ए प्लस वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, a की वैल्यू। तो x प्लस वाई वाई डैश, और a की दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और a कॉमन ले लेते हैं, तो वहां से हमारे पास आएगा वाई डैश प्लस 1। तो ये रही स्टूडेंट्स a की वैल्यू, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1, और इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पर, इन इक्वेशन 1। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, बट इट इज इजियर सेड देन डन। इसको कहना आसान है, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन को, क्योंकि मेन वही पार्ट है जिसमें आपको डिफिकल्टी आने वाली है। जितना अब तक हमने किया है इसको समझने में मेन डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपने एक इक्वेशन फॉर्म की, अगर आपको 11th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आता है, आपने किया हुआ है कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन, तो इजीली बना पाएंगे आप। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर था तो ए की वैल्यू डाल दी, प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर था हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन, कोट ये हमारे पास रहेगा होल प्लस, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वाई वाई डैश प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 लिख लीजिए स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू में आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर आपका ये ऐसे ही। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, x कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, जो बच रहा है उसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, y डैश कॉमन है, तो आपके पास बच रहा है x माइनस वाई, वाई डैश 1 + y डैश होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या बच रहा है, नेक्स्ट में आपके पास y माइनस एक्स बच रहा है। ओके, वैसे तो x माइनस वाई भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि सारी टर्म स्क्वायर के अंदर है, तो माइनस साइन का कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हमें। इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 स्क्वायर। और देखिए न्यूमरेटर में, तीनों के न्यूमरेटर में सेम टर्म, तो हम इस तरह से हटा सकते हैं। क्या बच गया है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास है एक्स माइनस वाई, वाई डैश प्लस एक्स माइनस वाई, इसको हम एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्क्वायर में इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई डैश स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखिए इन दोनों टर्म्स में, ये दोनों टर्म्स में एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ही कॉमन है इन पर, तो हमारे पास बचेगा 1 + y डैश स्क्वायर, 1 + y डैश स्क्वायर, नॉट टू फॉरगेट वाई डैश स्क्वायर का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ना कि d2y/dx2। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हमारे पास नहीं बनेगी, वेरिएबल हमारे पास एक ही था और वो था a, तो इन चीजों से आपको बच के रहना, छोटी छोटी चीजें मगर एग्जाम में टेंशन में आप इन्हें गलत कर सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। और जो ये लास्ट लाइन में मैंने इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो रिप्रेजेंट करती है उस फैमिली ऑफ सर्कल्स को विच लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, बोलना आना चाहिए कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स which lies in the first quadrant and touches both the कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पहला वाला क्वेश्चन भी और ये भी, फोर्थ और फिफ्थ दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि जनरल सॉल्यूशन निकालिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप इक्वेशन है, क्योंकि बहुत क्लियरली आप इंस्पेक्शन से, विजुअल इंस्पेक्शन से ही देख पा रहे होंगे कि आपके ये जो टर्म्स हैं एक्स और वाई की, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं। ये आपको चेकलिस्ट एक बनानी पड़ेगी, पहले आप चेक करिए वो वेरिएबल सेपरेट होते हैं यानी होमोजीनस है या नहीं, और ये दोनों नहीं है तो फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में, और √1 - x² = 0, हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, -1 - x² दिस इज y² 1 - x², और यहाँ पर वेरिएबल बहुत इजीली सेपरेट हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट थ्योरी ऑफ वेरिएबल सेपरेबल और डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, इसे हम वीडियो लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं हम dy/1 - y² = dx/1 - x², इंटीग्रेट करेंगे एंड नॉट टू फॉरगेट दिस माइनस साइन। और हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्टूडेंट्स, जो आपको अब तक अच्छे से याद हो जाना चाहिए, तो dx/a² - x², अंडर रूट में जब होता है तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स xy। ओके स्टूडेंट्स, इन सारे रिजल्ट्स का प्रूफ भी हम पहले ही कर चुके हैं, प्रूफ से रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, बेसिक्स के नाम से, वीडियो लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x
प्लस पी। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये होगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था। उसने कहा था जनरल सॉल्यूशन दीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल सॉल्यूशन है, सी इसमें कांस्टेंट है। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल के सी की वैल्यू निकालते हैं और उसे फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जस्ट रिमाइंडिंग यू। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने सारे स्टेप्स आपको खुद से सॉल्व करके दिखाए हैं, सो दैट कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करें तो किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम ना हो और वो सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। जैसा कि आपको बहुत बार अगर आप कहीं हेल्प बुक वगैरह में देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है सॉल्विंग दीज टर्म्स वी गेट दिस। तो कई बार स्टूडेंट्स को उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने का स्ट्रेट फॉरवर्ड और शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सारे ही स्टेप्स आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share the link to the videos with your friends. Okay students, that's it for today. Now we will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.